नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएसी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, उसमें चुनाव संपन्न हुए हैं और जम्मू कश्मीर पर जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, वो जम्मू कश्मीर में एक नए मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया है और इस पर आर्टिकल 370 भी लगा था, जो पूर्व में हटा दिया गया था और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद अब ये राष्ट्रपति शासन जो है ये भी अब हटा दिया गया है, अब नए मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो चलिए, खबर क्या है इसे विस्तार से जान लेते हैं। वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर की। जम्मू और कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन, सरकार का गठन का रास्ता हुआ साफ, यानी राष्ट्रपति शासन हट चुका है और नए मुख्यमंत्री बनने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अब यहाँ पर एक नई सरकार का शासन चलेगा, मुख्यमंत्री का शासन होगा, राष्ट्रपति शासन नहीं होगा। समझ लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है, अब केंद्र शासित प्रदेश में सरकार का गठन का रास्ता है वो साफ हो गया है। राष्ट्रपति शासन हटने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा जो चुनाव के रिजल्ट वो घोषित हो चुके हैं। इसके बाद अब जम्मू कश्मीर में एक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। बात कर लेते हैं प्रमुख बिंदुओं के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर से रविवार को राष्ट्रपति शासन जो है हटा लिया गया है। इसके बाद से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार का रास्ता जो है नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर से अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त हो जाएगा। ये गृह मंत्रालय का एक नोटिस है जिसके जरिए राष्ट्रपति शासन हटाने की बात कही गई है, ताकि स्वतः ही जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन जो लगा था उसके बारे में। तो 2019 में लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन। हाल ही में विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है और सरकार गठन की तैयारी चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला कश्मीर के नए अगले मुख्यमंत्री होंगे और उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में औपचारिक रूप से विभाजित करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासन लगे हैं वो कब से कब तक लगे हैं और कितने टाइम तक लगे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सन 1990 से 1996 तक रहा था सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन। 1990 से 1996 तक जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। एक राष्ट्रपति शासन लगा था शुरुआत में 26 मार्च 1977 में, जो कि 9 जुलाई 1977 तक चला था। ये 105 दिन का था। उसके बाद 6 मार्च 1986 में लगा था, जो कि 7 नवंबर 1986 तक चला था। ये करीबन 240 दिन का था। और उसके बाद लगा था 19 जनवरी 1990 में लगा था, जो कि 9 अक्टूबर 1996 तक चला था। और ये 6 साल 264 दिन का था। और इसके बाद लगा था 18 अक्टूबर 2002 में लगा था, जो कि 2 नवंबर 2002 तक चला था, 15 दिन का था। और 11 जुलाई 2008 में लगा था, जो कि 5 जनवरी 2009 तक चला था, 178 दिन का था। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था 8 जनवरी 2015 में, जो कि 1 मार्च 2015 यानी 152 दिन तक चला था। और उसके बाद लगा था 7 जनवरी 2016 में, जो कि 4 अप्रैल 2016 तक चला था, लगभग 84 दिन का था। और इसके बाद 19 जून 2018 से अब तक राष्ट्रपति शासन था, जो कि करीबन 4 साल 9 महीने 14 दिन का था, जो कि अब राष्ट्रपति शासन नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। आदेश के जरिए कहा गया है, गृह मंत्रालय का आदेश आया था उसके जरिए कहा गया है। तो
इस समय जो सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था वो लगा था 19 जनवरी 1990 से 9 अक्टूबर 1996, करीबन 6 साल 264 दिन तक चला था। और सबसे छोटा जो राष्ट्रपति शासन था वो लगा था 18 अक्टूबर 2002 से 2 नवंबर 2002 तक, करीबन 15 दिन का था। और 5 अगस्त को निरस्त हुआ था। जो अनुच्छेद 370 है उसे 5 अगस्त को निरस्त किया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संसद ने 5 अगस्त 2019 को पारित किया था। संविधान के अनुच्छेद 370 को भी उसी दिन निरस्त किया गया था। वैसे 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासन के अधीन था, क्योंकि जून 2017 में भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने वहाँ पर त्यागपत्र दे दिया था। अब कौन कितनी सीटों पर जीता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से सबसे अधिक सीटें मिली हैं, यानी 42 सीटें मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इसने दर्ज की है इन पर जीत। और 29 विधानसभा सीटें हैं वो भाजपा को मिली हैं, इसके साथ ही ये दूसरे दर्जे पर हैं। और वहीं कांग्रेस ने 6 सीटें पर सफलता हासिल की है, और पीडीपी को 3 और जेपीसी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। और 6 विधानसभा सीटों पर अन्य दलों का दबदबा रहा है, और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन से यहाँ पर चुनाव जीता है। शुक्रवार को अमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया है। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है वो गठबंधन की है, यानी गठबंधन है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इसके जरिए वहाँ पर नई जो है सरकार बनी है। और पहली बार विधायक के लिए 51 चेहरे बने हैं जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू और कश्मीर में 90 में से 51 विजेता प्रत्याशी पहली बार विधानसभा चुनाव जीते हैं, यानी वो आज से पहले चुनाव नहीं जीते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 24 और भाजपा के 15 प्रत्याशी पहली बार विधायक बने हैं। वहीं कांग्रेस के 2 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार इस चुनाव में जीते हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुए हैं। पहला चरण 18 और दूसरा चरण 25 सितंबर को रहा, और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को रहा। 8 अक्टूबर को इसके परिणाम घोषित कर दिए गए। इसमें सबसे अधिक चर्चित चेहरे हैं वो है इल्तिमा मुफ्ती, जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, और शगुन परिहार जो कि भाजपा से हैं, और गुलाम अहमद मीर, और इनके अलावा मोहम्मद अकील बंद। ये जो विधानसभा चुनाव था जम्मू कश्मीर का उसके चर्चित चेहरे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से गृह मंत्रालय के एक आदेश के जरिए, जिस पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी जो हस्ताक्षर थे, उसके जरिए कहा गया कि जो राष्ट्रपति शासन 2019 में लगाया गया था वो अब जम्मू कश्मीर में जैसे ही एक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, नियुक्ति के तुरंत बाद ही वो राष्ट्रपति शासन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। और इसी तरह से जो आर्टिकल 370 था वो भी लगाया गया था, उसे भी निरस्त कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर में जो नया मुख्यमंत्री बनेगा वो गठबंधन का होगा, जिसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहभागिता है। इसमें सबसे अधिक जो सीटों पर विजेता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस इसमें 6 सीटों पर विजेता रही है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे संबंधित जितने भी PDF हैं वो आपको समय समय पर मिलते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम कंसीडर आईएएस है, आप टेलीग्राम पर इसे सर्च कर सकते हैं और इसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी PDF और हमारे चैनल से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।